तो मुंबई मंथन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कहा जाता है कि राजनीति आंकड़ों का खेल होता है। कई बार केमिस्ट्री की बात होती है। केमिस्ट्री के अंदर दूरबीन लगाकर कौन झांक पाता है, तो सेफोलॉजिस्ट झांक पाता है। कौन जमीन में वोटर क्या सोच रहा है उनके मन तक पहुंच पाता है, तो सेफोलॉजिस्ट झांक पाता है। नेताओं के ये लोग दुश्मन बने पड़े हैं आजकल, इसलिए आपको ज्यादा तालियां इनके लिए बजानी चाहिए। तालियों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जिसके पक्ष में बोल दिया वो तो गदगद, जिसके खिलाफ बोला वो तो मुंह फुलाए बैठता है। तीनों इतने सहमत हो रहे हैं ना मुझसे, लग रहा है हमारी पीड़ा बस अंजना जी ने समझी है। शुरुआत करते हैं प्रदीप जी आपसे। आप तीनों किसी पहचान के मोहताज नहीं है। संजय कुमार जी को डायरेक्टर है लोक नीति CSDS के। प्रदीप गुप्ता जी MD है, फाउंडर है एक्सेस माइंड के। और वोट वाइब के साथ अमिताभ तिवारी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। प्रदीप जी, शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आप लोग अभी तक समझ पाए हैं कौन किसके साथ लड़ रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। MVA और महायुति, महाविकास अघाड़ी और महायुति की सारी लाइनें इस बार इधर उधर हो गई हैं, मिट गई हैं अलग अलग इलाके से। और हमने थीम रखा है इस सेशन का कि मुंबई या फिर महाराष्ट्र कौन जीतेगा। आपकी नजर में क्या समझ में आ रहा है? अंजना जी, थैंक यू। जहां तक अलायंस का सवाल है, खासकर इस महाराष्ट्र के चुनाव में 29 नगरपालिका और महानगरपालिकाओं का चुनाव है कॉरपोरेशन का, उसमें बिल्कुल सही कहा आपने। सारी की सारी जगह पे कोई किसी के साथ और कोई किसी के साथ, यानी कोई वो नहीं कह सकते आप कि ये इसके साथ है वो उसके साथ नहीं है। रह गई बात मुंबई की, मुंबई BMC की, तो यहां पर महाविकास अघाड़ी जो अभी असेंबली चुनाव में लड़े थे साथ में, उसमें माइनस कांग्रेस कर दीजिए और प्लस MNS कर दीजिए, यानी दोनों ठाकरे बंधु MNS और UBT साथ में आए हैं, वो ठीक है। और कांग्रेस और VBA, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है VBA, वो इस बार गठबंधन में है। यानी 2-2-2-2 ये आंकड़ा बैठा हुआ है। 1-2 साथ में नहीं, यानी वो भी साथ में होते समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIM, तो आप कहते कि 4 कार्नर पे 2-2-2-2 का मुकाबला है। इंटरेस्टिंग है। आप संजय जी, शुरुआती रिमार्क्स इस पर, वंचित बहुजन की भी उन्होंने बात की है, प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी की। आपको क्या दिख रहा है इस बार BMC चुनाव में? अंजना जी, मैं अलायंस की बात करूंगा। आप अलायंस के पूछ रहे थे कि कौन किसके साथ है। हमेशा हर चुनाव में, पिछले अगर 20-25 सालों से चुनाव को देख रहे हैं, हमेशा लगता था पिछले 10 साल में कि इस बार के चुनाव में तो बहुत अजीब तरह का अलायंस है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महाराष्ट्र के अगर इन चुनावों को देखें तो लगता है ये इसका कल्मिनेशन पॉइंट है। सब सबके साथ है और सब सबके खिलाफ भी लड़ रहा है, तो बहुत ही विचित्र है। और मैं चर्चा भी कर रहा था कि हम एकेडमिक भाषा में अगर कहें तो पूरी की पूरी एक PhD इस पर हो सकती है, भारतीय चुनाव में अलायंसेज, और महाराष्ट्र उसकी एक केस स्टडी है। जहां तक बात की BMC चुनाव की बात है कि कैसा दिख रहा है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि अगर 2 अलायंसेज की बात करें, हालांकि 3 अलायंसेज हैं, तीनों अलायंसेज को देखें, अगर 227 सीटों में एक अलायंस को इतनी बड़ी बढ़त चुनाव होने के पहले, वोट डलने के पहले ही मिल गया, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की नहीं है कि इस वक्त किसको बढ़त दिखाई पड़ रही है। एक पार्टी, एक अलायंस के पास ऑलरेडी 68-69 अनकंटेस्टेड जीत हासिल कर चुकी है। लगता है कि बढ़त तो, इनिशियल बढ़त जिसको हम कहते हैं शुरुआती रुझान, जब काउंटिंग होती है तो बार बार इस बात की चर्चा होती है शुरुआती रुझान में कौन आगे है। शुरुआती रुझान तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, एक तरफा है। आगे आने वाला समय बताएगा कि चुनाव कैसे आगे बढ़ता है। बीजेपी शिवसेना के पक्ष में? बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी शिवसेना के पक्ष में दिखाई पड़ता है। इस बार हम लोग जब टीवी पर भी दिखाएंगे तो 68 के बाद इनका शुरू करना पड़ेगा। 44 बीजेपी और 22 शिंदे साहब की पार्टी, 2 NCP और 1 वो इस्लामिक पार्टी जो है। अब चूंकि आपने नाम ही बड़ा इंटरेस्टिंग रखा है अपने उसका, वोट वाइब, तो जेनजी की भाषा में BMC के चुनाव का क्या वाइब दिख रहा है आपको? देखिए, जब एक्चुअली एक और ब्रांड है हमारा एसेंडिया, उससे हमने सर्वे किया है, तो 40% लोग मुंबई में अपने कॉरपोरेटर का नाम नहीं जानते हैं। 60% लोग कभी भी अपने कॉरपोरेटर के पास काम करने गए नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कॉरपोरेटर से। और 60% लोग या तो वोट नहीं डालेंगे या अभी तक डिसाइड नहीं किया, क्योंकि पिछली बार भी
टर्नआउट जो है वो सिर्फ 55% था, यानी 45% लोगों ने पिछली बार भी वोट नहीं दिया था। अब इतने अलायंसेस, एक पार्टी जो पहले कांग्रेस के साथ थी आज एमवीए महायुति में है, महायुति की पार्टी एमवीए में है, और हम लोग सोचते थे कि सिर्फ दो ही पार्टी है जो इकट्ठा नहीं आ सकती, वो है कांग्रेस और भाजपा। वो भी आ गई अंबरनाथ में और एक फ्रंट भी बना लिया, सिर्फ आ नहीं गई, अंबरनाथ विकास अघाड़ी करके एक फॉर्मल फ्रंट बना लिया। तो क्योंकि 4 साल से कोई कॉरपोरेटर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कॉरपोरेटर ही इररिलेवेंट हो गया है, और ये हाइपर लोकल चुनाव जो होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल स्टाइल हो गया है। यानी बड़े बड़े लीडर्स, जैसे हम भी बात कर रहे हैं, ये देवेंद्र फडणवीस प्लस एकनाथ शिंदे वर्सेस ठाकरे ब्रदर्स इन मुंबई, क्योंकि मुंबई की बात कर रहे हैं हम। और अगर बीएमसी को समझना है तो 6 लोकसभा सीटें हैं, 36 विधानसभा सीटें हैं और 227 वार्ड हैं। अगर आप पूरे महाराष्ट्र में देखें तो यूबीटी सेना को 10% वोट मिला था और मनसे को सिर्फ 1.5% यानी 11.5%। लेकिन वहीं इस मुंबई जोन में शिवसेना यूबीटी को 24% वोट मिला था और मनसे को 7%। इसीलिए ये अलायंस यहां पे हुआ है, क्योंकि ठाकरे ब्रांड जो है अभी भी अलाइव है और इसीलिए वो दोनों साथ हैं।